हॉस्पिटल में पहले जयनगर में ही एक डॉक्टर से दिखाए हुए थे, तो वहाँ से हम सेटिस्फाई नहीं थे, इसीलिए हम सोचे कि कार्डियो से एक बार दिखवाते हैं। मतलब जैसे जो भी स्टेन लगता है तो फर्स्ट 3 मंथ क्रूशियल होता है, तो वो 3 मंथ क्रॉस हो गया है, तो सारा जो भी प्रिकॉशंस वगैरह था जो भी था वो सारा मतलब हम लोग किए, तो पेशेंट का हार्ट हेल्थ बिल्कुल गुड है, मतलब एज इट इज़ नॉर्मल रूटीन अब पे आ गए हैं पेशेंट। 100% संतुष्ट हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कहा जाता है कि दिल के दौरा पड़ने से ज्यादा लोगों की मौत होती है। अब ये कोई एज लिमिट नहीं है, 20 वर्ष के युवक को भी और 60 वर्ष के युवक वृद्ध को भी इस तरह की घटना में संलिप्त अब ऐसे मरीजों की इलाज काफी आवश्यक हो गया। लोग अब डर रहे हैं कि कब हार्ट अटैक आ जाए। लगभग 40% से ज्यादा लोगों को हार्ट ब्लॉकेज है, लेकिन समय पर इलाज नहीं करने के कारण अचानक उनकी मौत हो जाती है। इसे लेकर के डॉक्टर दयानंद MS हार्ट क्लिनिक में एक ऐसा मरीज पहुंचा जो काफी गंभीर अवस्था में था। देखिए, मधुबनी के जयनगर के 52 वर्षीय यह मरीज, अचानक उसके सीने में दर्द थी, चलने फिरने सीढ़ी चढ़ने में भी दिक्कत होती थी। दर्द इतना अचानक तेज हो जाता था कि मरीज बेहोश हो जाता था। उस परिस्थिति में मरीज को लेकर के दरभंगा के MS क्लिनिक, हार्ट क्लिनिक अललपट्टी में डॉक्टर दयानंद के पास लाया गया। डॉक्टर दयानंद ने मरीज की गंभीरता से इलाज प्रारंभ की और उसके बाद देखा कि उसके हार्ट में ब्लॉकेज है, स्टंट लगाना आवश्यक है। लेकिन डॉक्टर दयानंद इस तमाम, क्योंकि वे पारस में भी डॉक्टर हैं और पारस में भी 11 बजे से 4 बजे तक समय देते हैं, इसलिए उस गंभीर मरीज को पारस हॉस्पिटल में लाया गया, जहां अत्याधुनिक मशीनों के साथ उसको एक स्टंट लगाया गया। बस 24 घंटे के बाद मरीज स्वस्थ हो गया। मरीज संतुष्ट होकर वापस जाते हुए डॉक्टर दयानंद को धन्यवाद दिया। देखिए, हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो मरीज को हंसते खेलते चलते फिरते अचानक मौत की नींद सुला देता है। इस परिस्थिति में सभी लोग निश्चित तौर पर अपना कार्डियोलॉजिस्ट से इलाज कराएं, एक बार जांच अवश्य कराएं। वर्ष साल में एक बार आप जांच कराएं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर। डॉक्टर दयानंद ने तमाम मरीजों की सुविधा के लिए अपने हॉस्पिटल में कई ऐसे आधुनिक जांच मशीन भी रखे हैं जिससे मरीज को तुरंत इलाज संभव हो पाता है। इसलिए डॉक्टर दयानंद ने ऐसे कई गंभीर मरीज को मरते हुए बचाया है MS हार्ट क्लिनिक अललपट्टी में। देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर। जब गंभीर अवस्था में मरीज आया तो ऐसा लग रहा था कि मरीज की जान नहीं बचेगी, लेकिन डॉक्टर दयानंद ने पारस ले जाकर स्टंट लगाया, उसकी जिंदगी बचाई। देखिए रिपोर्ट। अनिल कुमार गुप्ता, हार्ट में दर्द हुआ था जी। तो इलाज आए दरभंगा आए, सर डॉक्टर दयानंद प्रसाद जी से आए, मेट किए और दिखलाए, संतुष्टि ऑपरेशन किए पारस हॉस्पिटल में, स्टेन लगे और सब संतुष्टि है। हम लोग पूरा 100% सही है। तो बोलते अललपट्टी जाइए, डॉक्टर दयानंद जी के पास जाइए और हार्ट को सिर्फ दिखलाइए। कोई भी आता है पेशेंट मेरे पास भी आता है और पूछते भी कहाँ के आए, तो हमको डॉक्टर साहब नाम बोलते थे, सिर्फ जाइए अललपट्टी के पास और कहीं नहीं जाइए। संतुष्टि पूरा 100%। मैं जयनगर मधुबनी। मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। पेशेंट का नाम अनिल कुमार। कौन है आपके? मेरे पिताजी हैं। मतलब ये चलते थे तो सीना में दर्द होता था, तो 1-2 दिन पहले हुआ था यहाँ आने से पहले, तो हम वहाँ पे लोकल डॉक्टर से दिखवाएं, तो वो बोले थे कि गैस के वजह से है या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो इसके वजह से है। लेकिन मतलब 2 दिन तक दवाई खाएं कोलेस्ट्रॉल का भी और जो मतलब बताया था उसका भी, तो लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो हम सोचे कि हार्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, एक और कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं। तो हमको यहाँ का पता चला, हम यहाँ पे आए, सर से मिले। ये दरभंगा में है, अललपट्टी में। तो डॉक्टर दयानंद सर के पास हम आए और यहाँ पे मिले सर से। तो सर मतलब फर्स्ट स्टेप में ECG और इको किए, तो उसमें माइल्ड सिम्टम्स पता चला, उसमें 100% पता नहीं चला कि किस चीज़ की वजह से हो रहा है। फिर सर बोले कि एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि उसमें क्या आता है। अगर उसमें दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाता है क्या है नहीं है, तो उसमें एंजियोग्राफी हुआ तो उसमें पता चला कि 90% ब्लॉकेज है। तो एट दी रैंडम, मतलब ये हार्ट का डिजीज है, तो हार्ट में मतलब क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, मतलब वेट नहीं करना पड़ता है किसी पेशेंट को। अगर वेट करेंगे तो पेशेंट का मतलब कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग वेट नहीं किए, एट दी मतलब मोमेंट सर बताए कि
एक स्टेन लगेगा और ठीक हो जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है सर आप लगा दीजिए। तो एक स्टेन लगा और फिर उसके बाद 24 घंटे तक आईसीयू में रखा गया। फिर एक दिन जनरल वार्ड में रखे। फिर सर सारा ऑब्जर्व कर लिए, सारा चीज़ ठीक हो गया। उसके बाद सर डिस्चार्ज किए। फिर उसके बाद हम लोग मंथली यहाँ पे चेकअप कराने के लिए आते हैं और अभी भगवान की कृपा से सारा पोजीशन सही है, हार्ट हेल्थ बिल्कुल गुड है। सर के गाइडेंस में हुआ था पारस हॉस्पिटल में। पहले जयनगर में ही एक डॉक्टर से दिखाए हुए थे, तो वहाँ से हम सेटिस्फाई नहीं थे, इसीलिए हम सोचे कि कार्डियो से एक बार दिखवाते हैं। मतलब जैसे जो भी स्टेन लगता है तो फर्स्ट 3 मंथ क्रूशियल होता है, तो वो 3 मंथ क्रॉस हो गया है। तो सारा जो भी प्रिकॉशंस वगैरह था, जो भी था वो सारा मतलब हम लोग किए। तो पेशेंट का हार्ट हेल्थ बिल्कुल गुड है, कोई घबराने की बात नहीं है अब। और जो भी सर बताते हैं, मेडिसिन चेंज करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं और पेशेंट अभी बिल्कुल सही है। सारा मतलब एज इट इज़ नॉर्मल रूटीन अब पे आ गए हैं पेशेंट। 100% संतुष्ट हैं। और हम मतलब पेशेंट को भी या दूसरे पेशेंट को बताना चाहते हैं कि जैसे आपको सीना में दर्द होता है या कुछ भी होता है तो आप उसको हल्के में ना लें, एक बार कार्डियो से ज़रूर मिले। बहुत सारे आपके लोकल जगह पे या जो मतलब अनएजुकेटेड डॉक्टर होते हैं, मतलब जो कहते हैं अपने आप को डॉक्टर हैं लेकिन डॉक्टर नहीं होते हैं वो, तो उनसे आप कभी जाइएगा ऐसे केस में तो वो कहेंगे गैस के वजह से हो रहा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसके वजह से हो रहा है। लेकिन मतलब उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। एट दी मोमेंट अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो 1-2 दिन ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन आप जल्द से जल्द जाके कोई कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और बताइए उनको कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो अपने तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, ईसीजी, इको वगैरह करेंगे। अगर उसमें पाया गया तो फर्दर इलाज होगा। तो अगर आप बताएंगे नहीं, कोई कार्डियो से मिलेंगे नहीं, सही जगह पे जाएंगे नहीं, तो कैसे फिर उसका मतलब इलाज होगा। डॉक्टर दयानंद सर से आइए, मिथिला में सबसे बेस्ट हार्ट के कोई कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो डॉक्टर दयानंद सर हैं। यहाँ पे दरभंगा आके आप अललपट्टी में आ जाइएगा, वहाँ किसी से पूछिएगा डॉक्टर दयानंद सर का क्लिनिक कहाँ है, वो कोई भी बता देगा। यूरो स्टोन के सामने स्पेशलिस्ट डीएम कार्डियो, मतलब डीएम बहुत कम ही मिलते हैं, तो सर डीएम है तो कुछ सोचना ही नहीं। ये मिस्टर अनिल कुमार हैं जो जयनगर से आए थे। इनका मेन कंप्लेन था एंजाइना ऑन एक्सर्शन क्लास 3 था। ये जब भी चलते थे, कुछ भी स्टेप्स लेते थे, इवन ग्राउंड में वॉक करते थे या सीढ़ी पे चढ़ते थे, तो इनको सीना दर्द करने लगता है। ये थोड़ा वार्निंग साइन होता है, हार्ट अटैक आने से पहले का सिम्टम ये सब होता है। और दूसरा जैसे डिस्निया ऑन एक्सर्शन, चलने में सांस फूलने लगना अचानक से, जो कि पहले मेरा नहीं था और अचानक से ऐसा होने लगा। तो ये सब सिम्टम लेकर के ये आए थे और मैं इनको एक ईसीजी और एक इकोकार्डियोग्राफी किया। इकोकार्डियोग्राफी में मिनिमल हाइपोकाइनेसिया एलएडी टेरिटरी में आया था, बहुत मार्क्ड नहीं था, क्योंकि इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा आपको इको में नहीं मिलेगा। तो मैं इनको सजेस्ट किया एक एंजियोग्राफी करने के लिए। एंजियोग्राफी में मैं पारस से अटैच हूँ, तो पारस में मैं एंजियोग्राफी किया इनका। एंजियोग्राफी करने के बाद इनका प्रॉक्सिमल एलएडी में 90% स्टेनोसिस था, मतलब बहुत सिकुड़न था। तो इमीडिएटली मैं इनको बोला क्या कि इनके लड़के को, ये पहले भी अपने दादा को करवा चुके थे, उनका हार्ट अटैक हुआ था, तो ये जानते थे मेरे बारे में, इसलिए डायरेक्ट मेरे पास आए। और मैं इनका लड़का इमीडिएटली बोले नहीं सर लगाइए, तो मैं एक स्टेंट इनको लगाया। उसके बाद फॉलोअप में मैं बुलाया इनको, फिर पूछा कि क्या चलने में फिर से सीना दर्द हुआ। ये बोले नहीं, बिल्कुल ही नहीं दर्द हुआ। उसके बाद से मेरे को अदर सिम्टम्स थोड़ा बहुत आता है, थकावट महसूस होना, ये सब होना, वो सब बता रहे थे ये। लेकिन जो मेन कंप्लेन लेके आए थे, सीना दर्द होता था चलने पे, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली इनका ठीक हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया इनका। और मेरा जनरल अभी पेशेंट का हालत बिल्कुल ही बढ़िया है। अब जस्ट हम लोग फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि खून पतला करने के लिए दवा देते हैं हम लोग, उसी को देखने के लिए देखना होता है कि कहीं कोई ब्लड स्टूल से नहीं आ रहा है या स्प्यूटम से नहीं आ रहा है। इस कारण से फॉलोअप कराना पड़ता है पेशेंट को। इनिशियल स्टेज में 3 महीने के लिए आना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बाद में 6 महीने के बाद 3-3 महीने पे आ सकते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 ईयर वाइटल्स होता है। 1 ईयर के बाद हमारा मेडिसिन भी चेंज होता है, बहुत मिनिमल मेडिसिन लगता है। शुरुआती दौर में मेडिसिन ज़रूरी होता है। जस्ट लाइक आप जो बाइक चलाते हैं, वायरिंग जो जहाँ रहता है वहाँ पे आप ग्रीस डालते हैं, सिमिलरली वैसे ही स्टेंट में जो हम लगाते हैं वो हाई क्वालिटी का मेटल्स होता है,
वहाँ उसका नाम प्लेटिनम क्रोमियम वगैरह होता है, तो उसकी के लिए खून पतला रहना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वहाँ पे जाम हो जाएगा, क्लॉट बनने लगेगा, इसलिए फिर से री अटैक होने का चांस होता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एंटी प्लेटलेट खून पतला करने की दवाई बहुत अच्छे से खाना है। मैं जनरल अवेयरनेस ऐसे बोल रहा हूँ सबके लिए, हमारा मिथिला वासियों के लिए, और कहीं भी जो भी सुनेंगे अदर स्टेट्स में, कि उनका वार्निंग साइन हार्ट अटैक आने से पहले बहुत सारा सिम्टम आता है। जैसे इनको आया, जिनको मैं इलाज किया अनिल जी को, उनका एंजाइना ऑन एक्सर्शन, सीना दर्द करने लगता था चलने पे थोड़ा बहुत सांस अगर किसी को फूले, चलने पे धड़कन बढ़ जाए, किसी को अनईजी फील होने लगे, लाइट हेडेडनेस होने लगे, माथा लगता कि पूरा भारीपन, अनएक्सप्लेन वीकनेस होने लगा कि मुझे कुछ कारण से अचानक से क्यों इतना कमजोरी हो रहा है, तो इमीडिएटली ज़रूर मिलना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट से, एक बार दिखा लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम रूल आउट आपका हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक बार कार्डियक अरेस्ट हो गया, एक बार हार्ट अटैक किसी को हो गया, तो 100% कोई नहीं बोल पाएगा कि मैं इस बार बचा लूँगा, ये ऐसा चीज़ होता है। सबको आप लोग न्यूज़ सुने होंगे, यंगर एज ग्रुप को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, बेचारा हॉस्पिटल ही नहीं पहुँच पाता है। तो ये सब गैस प्रॉब्लम लेकर के सब रह जाते हैं कि नहीं गैस बन रहा होगा, पेंटॉप की दवाई खा लीजिए, डाइजिन ले लीजिए, लेकिन एक बार रूल आउट कराने में कितना खर्च होगा आपका, बहुत कम होता है। इसलिए मैं सबको बोलूँगा कि ऐसा सिम्टम आए तो ज़रूर एक बार मिल लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे ही पास आइए, कहीं भी हार्ट के डॉक्टर के पास जा कर के मिल लीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दयानंद हुआ, DM कार्डियो हूँ। मैं यहाँ अललपट्टी में प्रैक्टिस करता हूँ, अललपट्टी चौक से जस्ट है, मेरे बगल में बिंदु डायग्नोस्टिक है, मेरे फ्रंट में यूरोस्टोन क्लिनिक है, मैं यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। और इंटरवेंशन जो ऑपरेशन मैं पारस हॉस्पिटल दरभंगा में करता हूँ। इस क्लिनिक का नाम है मैसन सोन्स हार्ट क्लिनिक। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे क्लिनिक रखा हूँ, जो कि रेडियल एंजियोप्लास्टी, पहला रेडियल एंजियोप्लास्टी हाथ के विधि से एंजियोप्लास्टी किया, जो ज़्यादातर मैं 90% केस को मैं रेडियल एंजियोप्लास्टी करता हूँ हाथ के थ्रू।